अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, ठीक खैरियत से होंगे और अपने अपने कंफर्ट ज़ोन में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशबाश अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज एक अहम मौजू पे बात करने लगी हूँ। आज मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, लेडीज़ से, और अक्सरियत की परेशानी ये है कि उनके हस्बैंड जो है ना किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं और अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे, अपनी बीवी का ख्याल नहीं कर रहे। और दो तीन तो ऐसी लेडीज़ से भी मेरी मुलाकात हुई कि जो कि शादीशुदा मर्दों को पसंद करती हैं और उनके साथ मोहब्बत इश्क उनका चल रहा है और ज़ारों कतार रो भी रही हैं। तो सोचा इस पे बात होनी चाहिए। मेरा सिर्फ़ एक ही सवाल है शादीशुदा मर्द से कि आया कि आपको अल्लाह ताला ने एक फ़ैमिली दी है, बीवी दी है, बच्चे दिए हैं, आप उसका ख़्याल क्यों नहीं कर रहे? आप उसको ही अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहे? बीवी को आपने चूल्हे में घोंसा हुआ है। बीवी को आपने बच्चों को स्कूल आना जाना, बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी, मार्केट से जाके उनके लिए कपड़ा ख़रीदना, सब्ज़ी ख़रीदना, हर चीज़ उस औरत पे डाली हुई है। और आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ आप एक गर्लफ्रेंड बना बैठ के हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या हमारे माशरे में फिर आप कहते हैं कि कोई यह माशरा जो है ना बिल्कुल ही बोसीदा हो चुका है, यहाँ पे नस्ल बिगड़ चुकी है। नस्ल जो है आपकी बिगड़ रही है। आपके बच्चे जो आपको देख रहे हैं आपकी अपनी वाइफ के साथ लड़ते झगड़ते, उसको ख़र्चा ना देते हुए, और दूसरी औरत के साथ जाके आप हलीम भी खा रहे हैं, आप बिरयानी भी खा रहे हैं, और आप जो है उसको शॉपिंग भी करवा रहे हैं। तो क्या ये सही है? अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या ऐसा सही है? आपके बच्चे किस तरीके से बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, उनकी तरबियत क्या हो रही है, वो आपसे क्या सीख रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है तो प्लीज़ अपनी औलाद को अच्छे तरीके से पालिए। मेरा लेडीज़ से भी ये सवाल है, ये तो मेरा अपने भाइयों से सवाल था कि भाई ऐसा मत कीजिए। मर्द हजरात से मेरा सवाल है, अपने फ्रेंड्स से मेरा सवाल है कि ऐसा ना करें कि आपकी बीवी आपके इंतज़ार में अगर परदेश में भी बैठी हुई है तो आप जहाँ पे बैठे हुए हैं आप वहाँ पे अपना मतलब यह है कि गर्लफ्रेंड बना के बैठे हुए हैं और उन पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मेरा औरतों से ये सवाल है कि आखिर आप अपनी ही ज़ात की दुश्मन क्यों बन गई हैं? एक औरत के साथ जो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, आप उसका शोहर क्यों छीन रही हैं? कि आपको कोई कुंवारा नहीं मिल रहा? या फिर हमारे माशरे में बीवियां फोत हो चुकी होती हैं जिन मर्दों की, आपको वो मर्द नहीं मिल रहा? या फिर हमारे माशरे में तलाक हो चुकी होती है मर्द की, क्या वो मर्द नहीं मिल रहा? यानी कि औरत के बगैर मर्द नहीं आपको मिल रहा। आखिर वो ही क्यों, जिसके बच्चे हैं, जो बीवी वाला है, वो ही क्यों आप लोग पकड़ती हैं? उसी के साथ आप लोग क्यों दोस्तियां बनाती हैं? अल्लाह के वास्ते ये शादीशुदा मर्दों को छोड़ दो। शादीशुदा मर्द आपको पैगाम भी देता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है या इश्क है या कुछ भी है, दोस्ती करनी है, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझा सकती हैं और वो आपकी बात भी समझ जाएगा। आप हाथ क्यों पकड़ाती हैं? अब कुछ औरतें ये रो रही हैं कि उसने हमारे साथ 2 साल से 3 साल से उसने हमारे साथ रिलेशनशिप रखी और अब वो जो है उसको अपनी बीवी मजलूम नज़र आ रही है। बिल्कुल आएगी उसको अपनी बीवी मजलूम, क्योंकि जो निकाह में है वो निकाह में है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उसके बच्चों को तबाह कर रही हैं, आप उसके एक नस्ल को तबाह कर रही हैं। आपको ख्याल आना चाहिए, आप एक औरत है, आपको अच्छे से अच्छा बंदा मिल जाएगा, आपको बेहतरीन मर्द मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि सेटल मर्द नहीं मिलते। भाई सेटल ऐसे ही नहीं होता। बंदे का जो घर बार सेट होता है, बंदे का जो गाड़ी बंगले वाला होता है, वो औरत ही जाके सेट करती है, वो औरत ही जाके उसके साथ मेहनत करती है, वो औरत ही जाके उसको बताती है कि किस तरीके से घर चलाना है, किस तरीके से तुमने कमा के लाना है। अगर आप कहीं दुल्हन बन के जाते ही आपको सब कुछ सेटल मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। तो आप कोई ऐसा देखें जो उसके पास बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, या फिर बच्चे भी अगर आपके वो बच्चे चाहिए कि पैदा ना करने पड़े तो आप बच्चों वाला देख लें जिसकी तलाक हो चुकी हो या जिसकी बीवी फोत हो चुकी हो। आप वो वैसा बंदा देखें। तो प्लीज़ ये शादीशुदा मर्दों को मत परेशान करें। उनकी बीवियां बहुत परेशान होती हैं, उनके बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हम मासूम से हैं, उन पर रहम कीजिए।
تو آج کا یہ اہم موضوع تھا جو ہمارے معاشرے میں بکھری ہوئی ہیں چیزیں، جو ہمارے معاشرے میں یہ اب پہلے تو فلموں ڈراموں میں یہ چیزیں نظر آتی تھی، اب تو عام گلی محلوں میں، ایون یہ کہ فیکٹری میں وہ مزدور جو 25 سے 30 ہزار روپیہ کماتا ہے وہ بھی گلا پڑا ہے اس میں کہ گرل فرینڈ پہ تو خرچ کرتا ہے مگر بیوی اور بچے اس کے رو رہے ہیں کہ وہ بیوی اس کی 100 روپیہ نہیں مہینے کا اپنے بچے پہ خرچ کر سکتی۔ تو یہ ہے افسوس کا مقام، یہ ہے افسوس کا مقام۔ اے عورت تو سدھر جا، اپنی ہی ذات کی دشمن مت بن، عورت کو مت ڈس۔ اتنی زہریلی تو نہ تھی عورت جتنی آج کے دور میں بن چکی ہے۔ تو پیارے دوستو، کل نئے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے تو آپ پلیز مجھے ٹاپک بھیجیے، میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گی۔ اللہ حافظ۔